हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 15 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। काफी लंबा नाम है, आई नो दैट, बट अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने बहुत से इंसिडेंट स्टोरी शेयर की हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग आश्रम में, बिल्डिंग्स में, चर्च में, मंदिरों में, यूनिवर्सिटीज में डोनेशन देते हैं। क्यों? उसका सिंपल सा कारण है कि लोग चाहते हैं कि टेम्पल की दीवारों पे, चर्च की दीवारों पे, यूनिवर्सिटी की दीवारों पे उनका नाम दिखे। वो अपने नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने नाम को देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये देखना पसंद है। उनको लगता है कि हमें ये ऑनर मिला है कि हमारा नाम टेम्पल की दीवारों पर है या आश्रम की दीवारों पर है या यूनिवर्सिटी की दीवारों पर है। ये लोगों को अंदर से उनको अच्छा फील कराता है, इंपॉर्टेंट फील कराता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोगों का नाम याद करने की जहमत उठाना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है कि इसमें क्यों बेवजह टाइम और एनर्जी वेस्ट की जाए, और कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, इतना टाइम किसके पास है यार लोगों का नाम याद रखें। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि क्या वो लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट से भी ज्यादा बिजी हैं, जो अपने कैबिनेट, अपने आसपास, अपने ड्राइवर, अपने मैनेजर, अपने माली, हर किसी का फर्स्ट नेम याद रखते थे। वो हर किसी को उसके नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनकी लाइफ का एक रूल था कि अगर उनको कामयाब होना है तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि लोगों का नाम याद रखो ही, साथ साथ सामने वाले को इम्पोर्टेंट भी फील कराओ। ये उनका रूल था, नाम याद रखने की कला और दूसरा दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना। इन दो चीजों ने उनको इतना सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बनाया अमेरिका में। अब मिस्टर रूजवेल्ट को पसंद करने वाले, प्यार करने वालों की, लोगों की कोई भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। एक बार क्या हुआ था, मिस्टर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट जो थे वो पैरालाइज हो गए थे। उन्होंने एक स्पेशल कार बनवाई थी अपने लिए। वो कार इस तरह की थी कि उसे वो अपने हाथों से ड्राइव कर सके, हाथों से ऑपरेट कर सके, क्योंकि वो पैरालाइज हो गए थे तो पैरों से वो ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने मिस्टर कैम्बेरियन को बताया था और अब कहा था कि इस तरह की कार मुझे बनवानी है। तब मिस्टर कैम्बेरियन ने अपने असिस्टेंट के साथ ऐसी कार बनाई, वो सारे फीचर्स, वो सारे गैजेट डाले ताकि मिस्टर प्रेसिडेंट आसानी से अपने हाथों से ही उस कार को ऑपरेट कर सके। और जब वो कार बन गई तो व्हाइट हाउस में उस कार की डिलीवरी देने के लिए मिस्टर कैम्बेरियन पहुंचे। तब जब वो पहुंचे तो बहुत ही खुश होकर मिस्टर प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया, बहुत ही खुले दिल से उनको उनके पहले नाम से पुकारा, हेलो मिस्टर कैम्बेरियन, हाउ आर यू। और मिस्टर कैम्बेरियन ने भी कहा कि हेलो सर, हाउ आर यू। और उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरे असिस्टेंट है, इनका नाम ये है। उन जो गाड़ी के बारे में बात हुई कि इस गाड़ी के गैजेट्स को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसमें मिस्टर कैम्बेरियन ने मिस्टर रूजवेल्ट को सारी चीजें ऑपरेट करके दिखाएंगी, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे यूज करना है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट ने सारी चीजें ढंग से देखी, समझी, एनालाइज की। फिर उसके बाद अपने सारे कैबिनेट के सामने, जितने भी कैबिनेट में 8-10 लोग थे, इवन उनकी वाइफ भी वहां पर मौजूद थी, उन सबके सामने मिस्टर रूजवेल्ट ने कहा कि मिस्टर कैम्बेरियन अपने अपने बिजी शेड्यूल्स निकाल कर हमारे लिए इतनी वंडरफुल कार बनाई है। सच्ची में ये बहुत ही वंडरफुल कार है। एक एक चीज जो वो मेंशन कर सकते थे कि इसका रेडिएटर इतना अच्छा है, इसके स्पेशल गियर हैं, विजन मिरर है, इसके गैजेट है, इसको बटन दबाकर ही मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, हर चीज को मेंशन किया कि आपने कितना अच्छा बनाया है इसको, कितना मेरा काम कितना आसान हो जाएगा इससे, और इस कार को पाकर मैं कितना खुश हूँ। ये सारी, मतलब ये सारी बातें वो इस वजह से बोल रहे थे कि मिस्टर कैम्बेरियन को अच्छा फील हो, इंपॉर्टेंट फील हो कि मैंने कुछ नायाब बनाया है।
जबकि इस चीज को वो नॉर्मल भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से बोला कि मिस्टर कैम्बेलियन को लगे कि हाँ, मैंने कुछ आविष्कार किया है, कुछ ऐसा आविष्कार की जो अद्भुत है। तो ऐसा मिस्टर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिस्टर कैम्ब्रेलियन को महसूस कराया, यानी कि उनको इम्पोर्टेंट फील कराया। और फिर उनको कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना होगा, आप प्लीज आधे घंटे के लिए वेट कीजिए। तो उसके बाद वो कहीं गए, तो उस दौरान जो उनका असिस्टेंट था काफी साई नेचर का था, वो उसने कोई भी बात नहीं की, वो बैकयार्ड में बैठकर टाइम पास करा। जब वापस लौट के आए तो मिस्टर कैम्ब्रेलियन से दोबारा मिले, उनसे हेलो कहा, उनके साथ लंच वगैरह भी किया, और फिर जब वापस लौटे तब उनसे शेक हैंड किया। शेक हैंड करते हुए ओके मिस्टर कैम्ब्रेलियन, तब भी उनका नाम लेके पुकारा। और जो उनका असिस्टेंट था उसका नाम मिस्टर रूजबर्ट ने सिर्फ एक ही बार सुना था, उसके बावजूद भी उसको भी उनके नाम से गुड बाय किया। देन जब वो वापस चले गए तब कई दिनों बाद उन्होंने मिस्टर कैम्ब्रेलियन को लेटर लिखा था और कहा था कि आपके जो असिस्टेंट के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमारे लिए इतनी एफर्ट किए, इतनी सारी चीजें की। और उस लेटर में उनके असिस्टेंट का नाम मेंशन था। तो ये थी मिस्टर रूजबर्ट की सोच, मिस्टर रूजबर्ट की थिंकिंग, कि वो सिर्फ असिस्टेंट तक का नाम याद रखते थे, ऐसे असिस्टेंट का जिनका नाम सिर्फ एक बार सुना था, जिनसे उनकी बात भी नहीं हो रही थी। और आप और हम जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है लोगों का नाम याद रखने का, हम बहुत बिजी हैं। तो क्या आप और मैं इतने ज्यादा बिजी हैं कि प्रेसिडेंट जो थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनसे भी ज्यादा बिजी हैं? वो ही नाम याद रख सकते हैं और हम याद नहीं रख सकते। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत तगड़ा होता है, बिजनेस में, लाइफ में, करियर में। आपने अगर किसी का नाम याद रखने की कला को अगर आपको सीखना है, तो उन्होंने मेंशन किया है मिस्टर नेपोलियन थर्ड का नाम। वो एक टेक्निक का यूज करते थे जो बहुत ही आसान थी। वो क्या करते थे, सबसे पहले सामने वाले का नाम, पूरा नाम पूछते थे। हेलो मिस्टर, आपका पूरा नाम जानते थे कि का पूरा नाम अजय सिंह राठौर, ओके। और अगर उनको वो नाम समझ में ना आया हो तो दोबारा बोलते, सॉरी मैं नाम को पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्या आप रिपीट करेंगे? तो वो रिपीट करें तो वो उसको बार बार रिपीट करते थे। अगर वो नाम ऐसा होता था तो जो एक किसी खास बंदे का है, तो वो एफर्ट लगाकर साइड में होकर उस नाम को कागज पे लिख लेते थे, और जब तक रिपीट करते रहते थे तब तक कि उनके माइंड में वो नाम सेट ना हो जाए। इसके साथ साथ वो थोड़ा सा वो पर्सन से उसके एक्सप्रेशन को, उसके अपीयरेंस को, उसकी फैमिली लाइफ वगैरह के बारे में भी पूछते थे, ताकि वो उस नाम के साथ उसके अपीयरेंस को, उसके बातों, उसके एक्सप्रेशन वगैरह को भी मैच करके अपने माइंड में सेट कर सके। तो ये टेक्निक थी मिस्टर नेपोलियन थर्ड की नाम रिमेंबर करने की, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर आपको लाइफ में फेमस होना है, कुछ ग्रैब करना है, लोगों का दिल जीतना है, तो लोगों का नाम याद करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी की लाइफ में। हम तुम क्या करते हैं, नाम याद नहीं रखते, लेकिन कई लोगों के लिए अगर आप उसको उनके नाम से पुकारते तो उनकी लाइफ, उनको कुछ ऐसा फील होता है कि हम नॉर्मल इंसान से हट कर हैं, जैसा कि मिस्टर कैन ने किया। मिस्टर कैन ने क्या किया कि एक लेडी थी, कैफेटेरिया के काउंटर के पीछे काम करती थी, और वो उसका काम यही था, सैंडविच वगैरह बनाना, सर्व करना, यही काम था। तो वो पूरे दिन एक ही काम करती थी, सैंडविच बनाया, लोगों ने ऑर्डर दिए, उसके मुंह पे, बेचारी के मुंह पे पूरे दिन उदासी सी छाई रहती थी। बस उसका काम यही होता, आओ सैंडविच बनाओ, दो पैसे कलेक्ट करो। अब ये चीज मिस्टर कैन बार बार ऑब्जर्व करते थे कि बार बार बेचारी के मुंह पे पूरे दिन उदासी छाई रहती है। तो फर्स्ट डे वो सुबह से 2-3 घंटे से सैंडविच बनाई जा रही थी, और मिस्टर कैन भी उसके सामने सैंडविच का ऑर्डर लेकर आ गए। फिर जब पहली बार उनका नाम थी, हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब उन्होंने सैंडविच का ऑर्डर दिया, तो हेलो मिसेस एरोन, हाउ आर यू? तो मिस एरोन ने उनको सैंडविच में जो स्टफिंग करनी होती है वो खूब भर भर के स्टफिंग कर दी, जो नॉर्मली जो उसका स्टैंडर्ड होता है उसके मुकाबले खूब ज्यादा भर के दे दी, सिर्फ इसलिए कि उसने, मिस्टर कैन ने उसको उसके नाम से पुकारा। आपको लग रहा होगा नाम से पुकारा, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात ये हुई कि बाकी लोग
उस लेडी को सिर्फ एक सैंडविच देने वाली लेडी के नाम से, एक एम्प्लॉय के नाम से काउंट कर रहे थे। लेकिन मिस्टर कैन ने उसको नाम से पुकार के उसको अलग फील कराया कि वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के अलावा भी कुछ है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ सैंडविच देने वाली लेडी की ही नहीं है, उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है। क्योंकि इंसान का नाम उसकी पहचान होती है, और अगर आप किसी को उसकी पहचान से पुकारते हो तो उसको इंटरनली अच्छा फील होता है कि हमें एक मशीन और एक रोबोट ना समझ के हमको एक इंसान समझा गया। ये चीजें साइकोलॉजिकली ट्रिगर करती है इंसान को। आप भी अपनी लाइफ में ये रूल बनाइए, कोशिश कीजिए कि आगे से आप किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस एसोसिएट हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे कस्टमर हो, कोशिश कीजिए कि आप उसका नाम याद रखें। और नाम याद रखने के साथ साथ ऐसा भी कीजिए कि उसको सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराएं। इस चैप्टर में यही मेन दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे। पहला, आपको लोगों का नाम याद रखने का स्किल एक्वायर करना है ताकि अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में यूज कर सकें। सेकंड है, लोगों की भावनाओं की कदर करें, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं ताकि वो आपको पसंद करें। आई होप मेरे ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। आगे के चैप्टर में भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड, आपकी कलीग वगैरह को भी ये वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उनके साथ इसको शेयर कर दो। और आगे भी इसी तरह के रिव्यू, इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलना। ओके, तो हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।